शिवानी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मैं कितना थक गया। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो वापस चलते हैं। वापस जाना है? हाँ। क्यों? शिवानी, हमें यहाँ बहुत दिन हो गए। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया त्रिशूल? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वापस क्यों जाना? तुम डर गए हो क्या? वापस जाना इसका मतलब ये नहीं मैं डर गया हूँ, लेकिन यहाँ बुज़दिलों की तरह हमें छुपकर रहना होगा, इस बात से मैं डर रहा हूँ। और शिवानी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सबको बताने में दिक्कत क्या होगी? बड़े बुजुर्ग ही कह गए हैं कि जब प्यार ही किया है तो डरने की क्या बात है। तुमने ऐसी वैसी लड़की से प्यार नहीं किया है। जिसकी शादी तय हो चुकी है उससे किया है। मेरी शादी त्रिविक्रम के साथ तय हो चुकी है और फिर मैं तुम्हारे साथ भाग गई। सब इसे गलत ही समझेंगे ना? गलत क्यों समझेंगे? सबको कन्विंस कर दूंगा कि तुम्हारे मन में त्रिविक्रम नहीं मैं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है ना? त्रिशूल, कभी कभी हमारी पसंद नापसंद से ज्यादा घर वालों की पसंद जरूरी होती है। वो जबरदस्ती मेरी शादी त्रिविक्रम से करवाएंगे तो क्या करेंगे? बोल दूंगा नहीं हो सकता। बता दूंगा कि हम दोनों प्यार करते हैं। जितनी आसानी से मेरे सामने बोल रहे हो उतना आसान लग रहा है तुम्हें ये सब। तुम शायद बोल भी सकते हो, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए ये मुश्किल है। त्रिशूल, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इसका त्रिविक्रम पर क्या असर हो सकता है? गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकते हैं और ये मैं नहीं चाहती। हमारे प्यार की वजह से किसी और को दुख पहुँचे, ये मैं नहीं चाहती। त्रिशूल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिवानी। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा ही रहूंगा। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल प्लीज समझो, मेरी शादी तय हो चुकी है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों के बाद चलते हैं ना? मुझे तो ये बुज़दिलों का काम लग रहा है। त्रिशूल, तुम चाहे जो भी सोचो, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ अपने प्यार को बचाना है। मैं और कुछ नहीं सोच रही। हमारे प्यार की जीत होनी चाहिए त्रिशूल। हम साथ में जीना चाहते हैं ना? लेकिन शिवानी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। जाना चाहते हो तो जाओ, रुकना चाहते हो तो रुको। शिवानी, शिवानी। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? घर वालों के सामने ऐसा बर्ताव किया, आपने गलत किया है। नो, मैंने जो किया वही सही है। शायद आपको ये सही लग रहा होगा त्रिविक्रम, लेकिन आपके बिहेवियर से घर वालों को बहुत दुख पहुंचा है। त्रिशूल के लापता होने से ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। त्रिशूल ही नहीं है तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? त्रिविक्रम, त्रिशूल लापता हुआ है, लेकिन वो वापस आएगा ही नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको पता तो नहीं कि वो कहाँ गया है? वो मुझे कैसे पता होगा? पता होता तो मैं उसे लेकर नहीं आता। है ना? त्रिशूल के बारे में आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं और हम ये अच्छे से जानते हैं कि उसे बचपना करने की आदत है। मुझे लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन घर वालों को तो उसके गायब होने का दुख सता रहा है। सब टेंशन में है। वैसे मुझे भी टेंशन है, लेकिन हम सबको ये विश्वास भी है कि वो जरूर वापस आएगा। त्रिविक्रम, अब अगर आपने शादी से मना किया तो हम सबका ये विश्वास कमजोर पड़ सकता है। शिवानी, शादी के लिए हाँ कहूँ तो गलत होगा। घर वालों को दुख पहुंचाकर मैं शादी कैसे करूं? नो। ऐसा आप सोच रहे हैं त्रिविक्रम, लेकिन आप शादी के लिए मना करेंगे तो उन्हें दुख पहुंचेगा। आपको मनाने के लिए ही उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, सच में। घर का बेटा अगर लापता हो जाए तो बड़ा भाई होने के नाते आपका फैसला सही है, लेकिन घर की सुख शांति भंग हो जाए तो उसे ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, आप अपना फैसला बदल देंगे ना? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अब अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कह दूं
तो कोई उसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। कुछ तो बोलिए त्रिविक्रम। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू त्रिविक्रम। घर वालों के लिए ही सही, लेकिन आप माने तो। चलिए सबको अभी जाकर बता देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। आइए ना। अंकल, त्रिविक्रम शादी के लिए मान गए। वेरी गुड शिवानी। त्रिविक्रम, आखिर तुमने शिवानी की बात का मान रख लिया। सिर्फ त्रिविक्रम के मान जाने से सब ठीक नहीं होगा, क्योंकि शादी का कार्ड फेंकने के कारण अब शगुन हो गया है। इसलिए हमें शादी का कार्ड भगवान के आगे रखकर भगवान जी का आशीर्वाद लेना होगा, प्रार्थना करनी होगी, तब जाके सब ठीक होगा। ठीक है माँ। त्रिशूल, नंदीश, पूजा की तैयारी करो। ठीक है मालिक। आदिशेष, तुम वापस जाने की जिद क्यों कर रहे हो? पता है कि तुम अब बहुत उदास हो। तुम्हारी इस उदासी को खुशी में बदलने का इलाज है मेरे पास। लगा के तेनू लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। दिग्विजय जी, आइए महामंगल आरती कीजिए। जी। ओम राजाय राजादि प्रशस्य साइने नमो वै श्रवणाय कुंड में समेन काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो। दिग्विजय जी, ये आमंत्रण पत्र लड़की वालों को दीजिए। शिवानी, एक मिनट, क्या लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं है? माँ, पिताजी, रिश्तेदार, शास्त्रों के अनुसार आमंत्रण पत्र को लड़की की माँ, पिताजी को देकर उन्हें शादी में आमंत्रित करें। शिवानी, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे बेटी? वो क्या हुआ शिवानी? तुम्हारे पिताजी? अंकल, शायद मेरे पिताजी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? हाँ, वो आने की स्थिति में नहीं है अंकल। लेकिन क्यों? उन्हें ये शादी मंजूर नहीं। क्या हो गया है तुम्हें त्रिशूल? लड़का होकर तुम घर वालों से दूर नहीं रह सकते? लड़कियों को अपने माता पिता से ज्यादा लगाव होता है, उन्हें ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन तुम। माता पिता के दूर होने से कोई भी उदास हो सकता है शिवानी। फिर वो लड़का हो या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब माँ की ममता आपसे दूर हो
तो सबको तकलीफ होती है। माँ को तकलीफ पहुँचेगी मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ? तकलीफ जन्म देने वाले जीव को भी होती है और पैदा हुए जीव को भी। त्रिशूल, तुम तो रो रहे हो, लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो तुम। क्या शिवानी तुम ऐसी बातें कर रही हो? सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं क्या? लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती हैं? हमें तकलीफ नहीं हो सकती? शिवानी, हमारा भी मन होता है, मन को दुख पहुंचता है तो खुद ही आंसू आ जाते हैं। हम सब एक जैसे हैं शिवानी, हम लोगों ने ही लड़का लड़की को अलग मान रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं कभी भी घर वालों से इतने दिन दूर नहीं रहा हूँ। पता नहीं सब कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मेरे बिना कितने उदास होंगे, कितनी चिंता में होंगे। नहीं शिवानी, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे माँ, पिताजी, छोटे मालिक सबके साथ रहना है। मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। और तुम कहती हो कि हमारी दुनिया में हम दोनों को ही रहना होगा। अगर हमारी दुनिया में माँ पिताजी नहीं है तो फिर मुझे नहीं रहना ऐसी दुनिया में। नहीं, तुम चाहे कुछ भी कह लो शिवानी, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे नहीं रहना है। ये शादी मंजूर नहीं? क्यों? कहीं ये लव मैरिज है इसलिए? हाँ अंकल, इसलिए वो आना नहीं चाहते। अब हम क्या करेंगे पंडित जी? एक काम कर सकते हैं, लड़की वालों के लिए आपके घर वालों में से कोई दूर का रिश्तेदार हो तो चलेगा, उसे ये आमंत्रण पत्र दे सकते हैं। हाँ, अरे अपना गोविंद है ना? गोविंद? हाँ, रिश्ते में वो त्रिविक्रम का मामा लगता है। पंडित जी, ये चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। गोविंद। जी जी जी। आमंत्रण पत्र देकर उन्हें आमंत्रित करें। गोविंद, अपनी बेटी समान शिवानी का नंदीश मधुमती के पुत्र त्रिविक्रम के साथ होने वाली शादी में तुम्हें आकर शिवानी का कन्यादान करना है। ये लो। ठीक है जीजा जी। अरे जीजाजी नहीं, संबंधी बोलो। यही खुशी का माहौल इस घर में हर वक्त बना रहे। खुशियाँ आएंगी, ठीक है पंडित जी, लेकिन इस घर का बेटा ही पता नहीं कहाँ है। त्रिशूल यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, पता नहीं कैसा होगा वो। दमयंती, मधु, त्रिशूल आ जाएगा, चिंता मत करो। मैं अभी उन्हें देखना चाहता हूँ शिवानी, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या? अभी? नामुमकिन। क्या कहा? नामुमकिन है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना त्रिशूल। हम घर छोड़कर भाग कर आए हैं, अब अचानक वहाँ जाएंगे तो सब गलत हो जाएगा। वो चाहे जो भी हो, मेरे लिए परिवार सब कुछ है। मतलब मेरी कोई अहमियत नहीं? शिवानी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? घर वाले सब कुछ है, मतलब ये नहीं कि तुम मायने नहीं रखती। अब अगर कोई आकर तुमसे पूछे कि दोनों आंखों में से कौन सी प्यारी है तो तुम क्या कहोगी? हाँ, दाहिनी आंख कहोगी या बाईं आंख नहीं चाहिए इसे फोड़ दोगी? ऐसा नहीं है ना? इसी तरह से मुझे दोनों चाहिए। मतलब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या शिवानी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमने कभी भी ऐसी बातें नहीं की हैं। तुम्हें क्या हुआ है शिवानी? त्रिशूल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। घर वालों के खिलाफ मैं यहाँ तुम्हारे साथ भाग कर आई हूँ। अगर वापस जाने के बाद त्रिविक्रम ने घर वालों को मना लिया तो कहीं वो मुझे तुमसे दूर ना कर दे त्रिशूल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती त्रिशूल। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे भरोसा है घर वाले हमारी ही बात मानेंगे। नहीं, इस वक्त तुम्हें उन पर भरोसा हो रहा है,
लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो, जब हम उनके सामने होंगे तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। रुक जाओ त्रिशूल, 3 दिनों के बाद वहाँ चलते हैं। लेकिन वो... मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में नहीं जाओगे? नहीं। दमयंती, रीना, त्रिविक्रम, माँ। डैड, क्या हुआ? काफी खुश लग रहे हैं। खुशखबरी लेकर आया हूँ। बता दूंगा तो दुख से भरी इन प्यारी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगेंगे। क्या बात है दिग्विजय, ठीक से बताओ ना। माँ, त्रिशूल मिल गया माँ। हाँ? क्या? कब? कहाँ? वो घर आ रहा है? कब घर आ रहा है वो? सुनिए, चलिए ना, हम दोनों चल के उसका स्वागत करते हैं। चलो। हाँ मधुमती, पता नहीं उसे किसकी नजर लगी है। पहले उसकी नजर उतारकर आरती करके अंदर लाना होगा उसे हमें। कनका, आरती की थाली तैयार करो। मालकिन, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, आरती की तैयारी मैं करती हूँ। मधुमती रुक जाओ, जब वो आएगा तब आरती की तैयारी करना। अभी तो वो आया भी नहीं है। कितने बजे आएगा वो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो आ रहा है? उसने थोड़ी देर पहले फोन किया था। उसने कहा कि वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। भगवान का शुक्र है, 2 दिनों से डर के मारे कुछ सूझ नहीं रहा था। डैड, पर वो गए कहाँ थे? बिना बताए ऐसे ही चले जाना? दरअसल उसका कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में था, वो उसी की हेल्प करने गया था। डैड, ये क्या कह रहे हैं? त्रिशूल कैसे फोन कर सकता है? वो तो मायांगिनी के साथ है। फिर भी उसे बताना तो चाहिए था ना कि वो किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहा है। बड़े मालिक, त्रिशूल का कोई भी खास फ्रेंड नहीं था। वो तो छोटे मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। क्या फ्रेंड कोई लड़का ही हो सकता है? लड़की भी तो हो सकती है। मतलब? वो गर्लफ्रेंड के साथ भी तो हो सकता है ना। अंकल, क्या उसने ये बताया कि वो कब आ रहा है? उसने कहा आज के रस्मों को पूरा कीजिए, कल मंडप वाले रस्म में वो आ जाएगा। वो कल आएगा? वो आज ही घर क्यों नहीं आ रहा है? उसके फोन करने की खुशी में मैं उससे ये पूछ ही नहीं पाया। अब इतना इंतजार किया है तो एक दिन और सही। अरे खुश हो जाओ। अब जल्दी से सभी लोग मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। गो गो गो। त्रिशूल मायांगिनी के चंगुल से कैसे बच निकला? त्रिशूल। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछूं? मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत? पूछो। वो मैं इतने दिनों से जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था तब तुमने मेरे प्यार को क्यों नहीं अपनाया? तुम कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, लेकिन अब अचानक तुम मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगी हो? कैसे मतलब? ऐसे ही। इसका कोई तो कारण होगा ना? प्यार का कोई कारण भी होना चाहिए क्या? हाँ, मेरी माँ हमेशा यही कहती है, लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता है। लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं हैं, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बताओ शिवानी, तुम्हें मुझसे अब प्यार हो गया है, इसका क्या कारण है? बताओ शिवानी, तुम्हारे प्यार का क्या कारण है? बताओ शिवानी, तुम चुप क्यों हो गई? किस कारण से तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है? तुमसे प्यार तो बहुत पहले ही हो चुका था, बस तुम्हें बताया नहीं था मैंने। बहुत पहले प्यार हो गया था? शिवानी, तुमने तो मुझे शॉक कर दिया। मुझसे प्यार होते हुए भी तुम मुझे सता रही थी ना? मैं जानता ही था तुम्हारा मन बदलेगा और तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। मैंने तुमसे कहा था ना। देखो, आज वो बात सच निकली। अगर तुमने पहले ही बताया होता तो हमारे प्यार की एक निशानी होती। निशानी? मतलब? बच्चा।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मालिक, त्रिशूल ने सच में फोन किया था क्या? कहाँ है वो? घर में फंक्शन के होते हुए वो कहाँ गायब है? पता नहीं। पता नहीं? ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? आप फोन कीजिए ना उसे। अच्छा, आप नंबर दीजिए, मैं ही उसे फोन करता हूँ। दीजिए। उसने किसी नंबर से फोन नहीं किया नंदीश। मैं कुछ समझा नहीं। नंदीश, त्रिशूल ने फोन नहीं किया, मैंने झूठ बोला। मालिक, ये आप कह रहे हैं त्रिशूल ने फोन नहीं किया? सबके सामने आपने कहा कि त्रिशूल ने फोन किया, कहा कि वो फ्रेंड के साथ है। वो सब झूठ था। मैंने जो कुछ भी कहा झूठ था। आपने घर वालों से झूठ क्यों कहा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था नंदीश। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। त्रिशूल के लापता होने से सबके दिलों को ठेस पहुंची है। शादी के वक्त पूरा परिवार खुश होना चाहिए, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। वरना सभी त्रिशूल के बारे में सोचकर ऐसे मौके पर भी दुखी रहते। मालिक, झूठ बोलना गलत है, मैं जानता हूं। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया होता तो त्रिविक्रम की शादी इस मुहूर्त में नहीं हो पाती। स्वामी जी ने कहा था कि इस मुहूर्त के बाद उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर होगी भी तो बहुत देर से। लेकिन अब त्रिशूल हमारे हाथ में कुछ नहीं है नंदीश। त्रिशूल के वापस आने की हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। शादी होने तक कुछ भी बोल के मैनेज कर लेंगे। किसी को पता चला तो ये शादी रुक जाएगी। त्रिविक्रम अपसेट हो जाएगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शिवानी, मैंने अब तक कितना सताया है ना तुम्हें। तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा? ऐसा भी क्या किया है तुमने? ये क्या शिवानी ऐसे बोल रही हो? तुम सब भूल गई हो क्या? वो नहीं, कुछ भूली नहीं, सब याद है मुझे। भूल भी नहीं सकती ना। सॉरी शिवानी। सॉरी? पर क्यों? मुझसे प्यार करने के लिए दिन रात बिना सोचे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। वो तो तुम हो इसलिए सहन कर लिया। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक मुझ पर गुस्सा करके पता नहीं क्या क्या कर देती। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें देखो, तुम सब कुछ सहती रही। मेरा पागलपन, शरारत, नौटंकियां, और तो और तुम्हारे एंगेजमेंट के दिन तुम्हें किडनैप करना और तुम्हें पूरे दिन परेशान करना, ये सब और भी कितनी सारी चीजें। ये सब तुम्हें याद है ना शिवानी? याद है। हाँ, मेरा तुम्हें ऐसे हमेशा सताते रहना। हाँ, सब कुछ याद है। सॉरी शिवानी, आज के बाद मैं तुम्हें ऐसे नहीं सताऊंगा, प्रॉमिस। कोई बात नहीं, तुम्हारी इन हरकतों से ही पता चला कि आखिर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यस, पता है, बस इसी का इंतजार था मुझे। इतना मस्का लगाकर मैंने अपने प्यार को आखिर पा ही लिया। शिवानी, तुम्हें याद है मैंने एक बात कही थी, यही कि कभी कभी बाइक्स जल्दी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। बार बार किक मारना ही पड़ेगा और उसे स्टार्ट करना ही होगा। और अब देखो, मेरा प्यार भी स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? पतिदेव की बात पत्थर की लकीर मानकर चुप रहो। हाँ? सॉरी, उल्टा। मतलब ये था कि तुम जो भी कहोगी उसे मानकर मैं चुप रहूंगा। हाँ, ये सही है। I love you शिवानी।
मालिक, मेहंदी की रस्म की तैयारी हो चुकी है। अरे घर की बाकी औरतें कहाँ हैं? दमयंती, रीना, शिवानी को तैयार करने में कितनी देर लगेगी? वाह 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 वाह, दीदी और बहुरानी, क्या बात है, आ जाओ। शिवानी, शिवानी, तुम्हें दोनों हाथों में मेहंदी लगानी होगी। इस घर के बहू के हाथ मेहंदी से लाल होने चाहिए। क्या कर रहे हो? लेटकर आसमान ताक रहे हो? बहुत दिनों की तमन्ना थी कि ऐसे लेटकर मैं आसमान के सभी तारों को गिनता रहूं। ओह, मतलब तुम्हें यहाँ लाकर मैंने सही ही किया। तारे गिन लिए तो बताओ कितने हैं? बताओ ना, कब से गिन रहे हो? कितने तारे हैं आसमान में? बता सकते हो? जरूर। तो बताओ। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उससे थोड़ा कम। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। और नहीं तो क्या, यही तो मेरी खासियत है। शिवानी, पता है, जब मैं छोटा था तब लोग कहते थे कि मरने के बाद सब तारे बन जाते हैं। लेकिन मेरी सोच क्या है पता है? क्या उन तारों को भी भावनाएं होती हैं? क्या ये तारे प्यार करते हैं? हो सकता है। यानी कि हमारी दुनिया की तरह एक और दुनिया होगी क्या? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये तो हो ही सकता है। हमारा नाग। क्या हुआ शिवानी? इतनी कॉन्फिडेंट होकर बोलते हुए अचानक रुक क्यों गई? क्या सच में तुम्हें पता है या किसी ने तुम्हें कुछ बताया है? आदिशेष, हम दोनों अलग दुनिया से हैं। हम नागलोक से हैं। तुम भूल गए हो और मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम शिवानी के पीछे चले जाओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतनी जल्दी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। मैंने तुमसे कुछ गलत पूछ लिया या फिर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और ही है। हो सकता है हम दूसरी दुनिया के हों। अच्छा, तो फिर क्या हमें तब भी प्यार की भावना होगी? क्या हम तब भी प्यार करते रहेंगे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम उस शिवानी से प्यार करते हो। शिवानी, ये
प्यार भी बहुत अजीब चीज है ना, कभी भी किसी को भी आगोश में ले लेता है और किसी को भी मिला देता है। जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब देखो तुमने अपना मन बदल लिया और मेरे साथ भाग। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे भगाकर लेकर आई हो। आदिशेष, तुम्हारी इसी खुशी का मैं इंतजार कर रही थी। जब तुम्हें पा लूंगी तब तुम्हें इससे ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हें मेरे प्यार के बंधन में मैं बांध के रखूंगी। जब भी तुम्हें दुख होता है या उदास होती हो, तुम वो सारी चीजें आकर मुझे बताती हो। तुम्हें हर बार याद आने वाला त्रिविक्रम नहीं है, मैं हूँ। त्रिशूल, यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ नहीं हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, लेकिन जब मैंने दिग्विजय अंकल और नंदीश अंकल की बातें सुनी तब पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है। तुम सच में लापता हो गए हो त्रिशूल। मैंने तुम्हें डांटा था, इसलिए चले गए हो क्या यहाँ से? अगर मेरा तुम्हें मारना गलत है तो तुमने जो किया वो भी गलत है। मेरी शादी त्रिविक्रम से हो रही है ये पता होने के बाद भी तुम्हारा ये कोशिश करना गलत है। लेकिन तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या मैं ही इसकी वजह हूँ या फिर कोई और वजह भी है? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है त्रिशूल। मैं भी किसी दिन बिना बताए चला गया, तुम भी इतना ही परेशान होगी। तुम्हारी आंखें मुझे ढूंढेंगी, तुम्हारा मन भी ऐसा ही तड़पेगा। जाने अनजाने में लगता है मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गई हूँ त्रिशूल। पर ये कैसे हुआ? तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा गुस्सा आता था। मेरी आंखों के सामने तुम्हें देख लूं तो हमेशा तुमसे चिढ़ जाती थी मैं। लेकिन अब तो मैंने तुम्हें डांटा भी, तुम पर हाथ भी उठाया, फिर भी तुम पर दया आ रही है मुझे, तुम्हारी याद आ रही है मुझे। तुम चाहे जो भी करो त्रिशूल, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त ही रहोगे। तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है, तुम्हारी उन हरकतों को देखने का मन कर रहा है त्रिशूल। तुम जहां भी हो जल्दी यहाँ आ जाओ। मेरे लिए ना सही पर अपने घर वालों के लिए वापस आ जाओ त्रिशूल। वापस आ जाओ त्रिशूल। वो सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। शिवानी, त्रिशूल, क्या बात है? ऐसे अचानक यहाँ उठकर आ गए? वो बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? वो तुम मुझे चिल्लाकर पुकार रही थी, समुद्र के उस पार से आवाज आ रही थी। मैं तो तुम्हारे बगल में ही सो रही थी ना, तो तुम्हें ऐसा सपना क्यों आया? मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम मेरे पास में ही हो, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। पहले जब तुम मुझसे दूर हुआ करती थी तब भी लगता था कि तुम मेरे पास हो, पर अब तुम्हारे पास होकर भी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ शिवानी। शिवानी, पहले तुम मुझे बहुत ज्यादा सताती थी। बस तुम मेरे पास रहो ये लगता था, बस तुम मुझे अपना लो ये लगता था। पर अभी भी ऐसा लग रहा है, और मेरा मन सिर्फ शिवानी शिवानी ही कह रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिशूल, ये नई जगह है ना, इसलिए तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। 1-2 दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। पर मुझे ऐसा लगा मुझे समंदर पार कोई याद कर रहा है। कौन याद करेगा?
मैं तो यही हूँ। घर वालों ने याद किया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं शिवानी। त्रिशूल, थोड़ी देर सो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो ना त्रिशूल। कौन है? कौन है वहाँ? वहाँ कौन है बताओ। ये मजाक बंद करो। ए, रुको। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। कौन है यहाँ? त्रिशूल? क्या बचपना है ये? छोड़ो, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, छोड़ते हो या नहीं? त्रिशूल, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसे चोरों की तरह घर में चले आना, मुझे परेशान करना, मेरे साथ मजाक करना, गुस्सा दिलाना, ये सब तो त्रिशूल करता है ना। लाइट ऑफ करके ऑन किया तो मुझे लगा कि त्रिशूल आया है, लेकिन फिर भी लगा कि शायद कोई और भी हो सकता है। फिर जब आंखों पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि सच में त्रिशूल यहाँ आ गया है। लेकिन आप हैं, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। हमेशा आप तो सीरियस ही रहते हैं। ये सारी हरकतें तो त्रिशूल की हैं। आप ऐसा मत कीजिए। ओके। अच्छा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपको देख लूं। क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? शादी नजदीक है इसीलिए? हाँ, वो भी है और त्रिशूल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए थोड़ी टेंशन में हूँ। वो यहाँ था तब ऐसा लगता था कि कितना परेशान करता है, लेकिन अब यहाँ नहीं है तो मुझे इस बात का दुख हो रहा है। आपके परिवार में भी सब ऐसा ही फील कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। आपके घर वालों को भी दुख हो रहा होगा ना कि वो यहाँ पर नहीं है। पता नहीं है लड़का कहाँ चला गया। फोन तो आया था ना उसका, डैड ने कहा कि वो आ जाएगा। हाँ पता है, मैं तो भूल ही गई थी। आप सच में भूल गई थी या फिर समथिंग एल्स? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है त्रिविक्रम। अगर मैंने आपको त्रिशूल के बारे में बताया तो आपको बहुत दुख होगा। अंकल जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकामयाब हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता सकती। ठीक है शिवानी जी, आप रेस्ट कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। शिवानी, मैंने तुम्हारी आंखों पर हाथ रखा तो तुम्हें त्रिशूल की याद आ गई। मुझे ये सरप्राइज नहीं देना चाहिए था, तुम्हें मैंने ही त्रिशूल की याद दिला दी। छे।
शिवानी कहाँ दिखाई नहीं दे रही। रात को तो यही थी। शिवानी, शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई है? हमेशा बिना बताए कहीं भी चली जाती है। बहुत अकड़ है इसे। शिवानी! छे, मेरे इतने कोशिश के बाद भी मैं आदिशेष के मन से शिवानी को दूर नहीं कर पा रही हूँ। बार बार वो उसी का ही नाम ले रहा है, सदैव उसी की यादों में रहता है। मैं उसके करीब रहकर भी मैं ही शिवानी हूँ ये भावना भी नहीं आ रही उसे। ये क्या है? क्या वो इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से? क्या वो दोनों आत्माएं इतनी एकजुट थी? ये कैसे संभव है? चाहे कुछ भी हो, आदिशेष का प्यार मैं पाकर ही रहूंगी। शिवानी को उसके मन से निकाल फेंकूंगी। मैं और कितने दिनों तक शिवानी का रूप धारण करूं? त्रिशूल को मैंने अपना असली रूप दिखाया तो शायद उसे पहले का कुछ याद आ जाए और वो मेरे प्यार को अपना ले। क्या त्रिशूल को मैं अपना असली रूप दिखा दूं? ये कौन है? ये तो कोई और ही लग रही है। शिवानी ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मैं और वो ही हैं और कोई नहीं है। पर ये तो कोई दूसरी ही लड़की है। कौन हो सकती है ये? त्रिशूल यहाँ पर? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? अब क्या करूं?